देख रहे हैं डीडी समाचार। राजस्थान के ग्राम विकास के मुद्दों को लेकर डीडी समाचार की टीम पहुंचा पंचायत अचनार, पंचायत समिति अरनेज, जिला प्रतापगढ़। वहीं सरपंच सिद्धार्थ कटारा से विकास के मुद्दों को लेकर खास चर्चा की गई। नमस्कार दोस्तों, डीडी समाचार की टीम आज पहुंची है ग्राम पंचायत अचनारा, पंचायत समिति अरनौद, जिला प्रतापगढ़ के सरपंच अचनारा ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान जी सिद्धार्थ जी कटारा अरनौद ब्लॉक के सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो उनसे जानते हैं कि उनके विकास के मुद्दे क्या रहेंगे। तो नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार सर। तो सरपंच साहब, आपकी अचनारा ग्राम पंचायत में आपका अहम विकास का मुद्दा क्या है? सर, हमारे यहाँ अहम विकास का मुद्दा ये है, पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। और हम चाहते हैं भाई सरकार से भी दरख्वास्त की है, हमारे विधायक साहब हैं, उन्होंने भी हमारी सुनी है और वो भी हमारी काफ़ी सुनते हैं। उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि हम नल योजनाएं जो है, नल योजना जो है बहुत जल्दी लेकर आएंगे। अगर नल योजना अगर आ जाती है हमारे ग्राम पंचायत में, तो ये पानी की समस्या का जो हो सकता है समाधान हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सरपंच साहब, जो आपकी अचनारा ग्राम पंचायत है पेयजल से एक विकट समस्या से जूझ रही है। हाँ, पेयजल से विकट समस्या से जूझ रही है अभी, और इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हो? सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे स्थानीय विधायक जो हैं उनके द्वारा हमें GLR टंकियों का निर्माण है तो उनका फंड भी दिया गया है। जी जी। तो हमारी ग्राम पंचायत में अभी तक 2 GLR टंकी बन चुकी है। जी जी। और विधायक महोदय द्वारा अच्छा प्रयास किया जा रहा। कोशिश ये है कि 2 और GLR मिल जाएगी तो कुछ लोगों को और राहत मिलेगी। तो कहने का मतलब पेयजल के प्रति ग्राम पंचायत स्तर पर अभी आप प्रयासरत हो? बिल्कुल सर। चलो, बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं अपने अचनारा ग्राम पंचायत की। तो लेते हैं मुद्दा जैसे शिक्षा का है, कोरोना काल से गुजर रही है, शिक्षा का लेते हैं। तो कहते हैं ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। तो वर्तमान में अचनारा ग्राम पंचायत स्तर पे बालिका शिक्षा स्तर, आम शिक्षा स्तर का स्तर कैसा है? शिक्षा स्तर वैसे मैं जब सरपंच बना हुआ तब से हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। बोलना भाई बच्चों को जब भी अपने घर पे, सबसे ज़्यादा जब कोरोना चल रहा है तो घर पे पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करें। माता पिता से मिलते हैं, बोलते हैं भाई इनकी पढ़ाई जो है स्कूल से बिगड़ी हुई थी, अभी स्कूल चले भी हैं। तो हम माता पिता से बोला भाई एडमिशन वगैरह कराओ। 6 से 10 तक और 12 तक जो क्लासें चल रही है। और हमारे ग्राम पंचायत विशेष ये सारे माता पिता और ग्रामवासी इतने हमको सपोर्ट किया कि हमारी ग्राम पंचायत अभी उजियारी पंचायत के रूप में घोषित हुई है। एक भी बच्चा जो है 4 वर्ष 5 वर्ष से जो ऊपर का जो बच्चा होता है, एक भी बच्चा घर पे नहीं है, सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। एडमिशन लगभग हो गए हैं। और जो 5th क्लास जो थी वो घर पर आकर के बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी हमने यहाँ पे चालू कर रखा है। तो कहने का मतलब है अभिभावकों को और नागरिकों को ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा के प्रति आपने बहुत अच्छा जागरूक किया है। जी सर। चलो, बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं अचनारा ग्राम पंचायत की। तो अब यहाँ के वर्तमान में सड़कों का स्तर कैसा है? ग्रेवल व सीसी रोडों का स्तर कैसा है अभी वर्तमान में? वर्तमान में ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या बारिश में आती है। बारिश में होता यह है कि हमारे यहाँ काली मिट्टी है, काली मिट्टी से और बारिश खूब होती है तो फिर वो खेतों पर आने जाने के जो रास्ते हैं, हाँ, इस खेतों पर आने जाने के जो रास्ते हैं वहाँ पर काफ़ी समस्या आती है। तो हम अभी नरेगा में जुड़वा करके तो सारे रास्तों के रास्ता दुरुस्तीकरण में ले रखे हम। इस कोरोना की वजह से सरकार कुछ पेमेंट वगैरह नहीं दे रही थी। और नरेगा का पैसा भी क्या है कि केंद्र सरकार जो दे रही है वो काफ़ी लेट दे रही है। इनके 1-2 साल गुजर रहे हैं। अगर ये नरेगा का पैसा समय से अगर आने लग जाए, ये जो रास्ता दुरुस्तीकरण का जो है ये हम ग्रेवल वगैरह डलवा करके, और ये जो जाने आने की जो समस्या जो खेत पे हमारे यहाँ 100% यूँ समझो आपके किसान लोग रहते हैं। 1% कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हैं, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट, वो उनके भी खेती बाड़ी है। इसलिए 100% पूरा गांव, पूरी ग्राम पंचायत कृषि के ऊपर आधारित है। इसलिए सरकार से दरख्वास्त करें, केंद्र सरकार से विशेष करके इस चीज़ को ध्यान में रखें कि भाई आप जो नरेगा का पैसा है समय से दे दें तो हम ग्रेवल सड़कों को सही सुधार सकें। खेत पे आने जाने के लिए किसान जो है, खेत ही होता है उसका, सुबह उठकर खेत जाना, शाम को खेत से घर आना, वो रास्ते सही से बन सके। तो बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब आप ग्रेवल व सीसी रोडों के प्रति विस्तार को। तो सरपंच साहब, बात करते हैं पंचायत स्तर पे अपने सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जिसमें क्या है पंचायत गरीब परिवार के वंचित रह जाते हैं जन कल्याणकारी योजनाओं से, तो इसके प्रति आप क्या करेंगे? नहीं, वंचित रह जाते तो सर हम जब भी मुझे समय मिलता है, मैंने ये एक व्हाट्सएप पे ग्रुप वगैरह बना रखे हैं। और लोगों से जब मिलता हूँ, जो जल कल्याणकारी योजना थी, अभी जैसे गहलोत सरकार ने बहुत अच्छी योजना चला रखी है चिरंजीवी,
ये बीमा योजना, जी जी उस योजना के तहत हम लोगों सबको बोल रहे हैं। हमारे यहाँ शिविर भी लगाया है, ग्राम पंचायत में ई मित्र है, हमने निःशुल्क करवा दिया है। रोज हम लिस्ट दे रहे हैं कि भाई आपका बच रहा है, आप बीमा करवाओ। इसमें खाद्य सुरक्षा और जो कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं वो मर्ज हो जाएंगे, बाकी जो बच रहे हैं उनका हम ई मित्र से लगातार ये काम कर रहे हैं कि हर व्यक्ति का बीमा हो, और उसको 50,000 तक नॉर्मल बीमारी के लिए और 5 लाख तक, 4.5 लाख शायद ऐसा कुछ है गंभीर बीमारी के लिए। इस चीज़ के लिए, इस योजना के लिए हम गेहलोत साहब का धन्यवाद भी बहुत बहुत देना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब बात करते हैं अपने पंचायत स्तर पे चिकित्सालय की, हॉस्पिटल की, उप स्वास्थ्य केंद्र की। तो वर्तमान में अचनावला अपने ग्राम पंचायत स्तर पे चिकित्सालय की, हॉस्पिटल की, उप स्वास्थ्य केंद्र की, तो आपकी ग्राम पंचायत में चिकित्सालय की कैसी व्यवस्था है वर्तमान में? अभी चिकित्सालय की व्यवस्था ठीक ठाक चले, लेकिन बिगड़ी हुई ऐसे है कि भाई जो पिछली सरकार थी उसने चिकित्सा जो हमारा ये उप स्वास्थ्य केंद्र है इसको टेंडर प्रक्रिया में दे दिया गया था। और टेंडर प्रक्रिया का जो ठेकेदार जो है वो जयपुर रहता है, और वो यहाँ आकर देखता नहीं, संभालता नहीं, यहाँ पे स्टाफ पूरा लगा नहीं रखा है। इसलिए चिकित्सा व्यवस्था जो बिल्कुल गड़बड़ाई हुई है। और हमने कई बार प्रयास भी किया उससे बात करने का, लेकिन वो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। वो जयपुर रहता है तो भाई हम वहाँ जा कर के उससे मिल नहीं सकते हैं, और यहाँ आके वो यहाँ तो आता ही नहीं। हमने बोला भाई कि आपका चिकित्सालय जब है, आपने टेंडर वगैरह ले रखा, आप एक बार आके हमसे मिलें, तो मिलने को लिए तैयार नहीं है। 1-2 बार हमने तालाबंदी वगैरह की, तो तालाबंदी करने के बाद में उसने बोला कि भाई हॉस्पिटल अगर आप तालाबंदी वगैरह अगर करवा रहे हो तो हम आपके खिलाफ़ केस वगैरह कर देंगे, आपके खिलाफ़ कार्रवाई कर देंगे, मैं एक वकील हूँ, ऐसी वैसी धमकियाँ दी। लेकिन हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हर बार मैं वैसे स्टाफ से जाके मिलता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, रूबर होता रहता हूँ। हॉस्पिटल मेरी ग्राम पंचायत के पास ही पड़ता है, जब भी जाने का काम होता है तो मैं उनसे बोलता रहता हूँ भाई कि ये स्टाफ इस पर स्टाफ भी मजबूर है, वो स्टाफ को भी पैसे नहीं डालता। स्टाफ काम करे तो क्या करे, वो स्टाफ भी आधा अधूरा आता है, और डॉक्टर तो है ही नहीं। और हमने इस चीज़ के चिकित्सा के बारे में हमने विधायक साहब से बात की है। विधायक साहब ने इसको टेंडर प्रक्रिया से हटाने के लिए भी पूरी वो तैयारी कर ली थी। लेकिन हुआ ये कि वो टेंडर प्रक्रिया में है तो उस व्यक्ति ने क्या है, रीट दायर कर दी और स्टे लेकर आ गया। इसलिए वो चिकित्सा व्यवस्था अभी भी वैसी चल रही है। और कुछ समय में अगर उसका टेंडर प्रक्रिया का जो समय था 5 वर्ष का, वो अगर पूरा हो जाता है तो चिकित्सा व्यवस्था भी ये है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आ जाएंगे सारे लोग तो सुधर सकती है। तो कहने का मतलब है सरपंच साहब, आपकी ग्राम पंचायत में चिकित्सा की सुविधा आम नागरिकों को सुचारू रूप से नहीं मिल रही है, और इसको सुधारने का आप पूर्णतः संघर्ष कर रहे हैं। जी सर, तो बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे। आजकल की युवा पीढ़ी देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी थोड़ा भटक रही है, नशे प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रही है। तो आप एक ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते खासकर युवाओं को और पंचायत वासियों को नशा प्रवृत्ति पर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ग्राम पंचायत वासियों और प्रदेशवासियों, देशवासियों सभी से कहना चाहूँगा, नशा नाश का द्वार है, और नशे से पूरा घर नष्ट हो जाता, पूरा शरीर नष्ट हो जाता, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। इसलिए नशा ना करें। और ख़ास करके आज जो कोरोना बीमारी चल रही है, अगर नशा करेंगे तो आपके पास इम्यूनिटी सिस्टम पावर ही ख़त्म हो जाएगा। और कोरोना ऐसी बीमारी जिसके पास इम्यूनिटी सिस्टम होगा उसको कोरोना नहीं लगता है। इसलिए क्या है कि नशे से काफ़ी दूर रहें तो अच्छा रहेगा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। सभी युवा साथियों, जो भी व्यक्ति हैं, ग्राम पंचायतवासी, क्षेत्रवासी, सबको बोलूँगा भाई यही कि नशा नाश का द्वार, इससे हमेशा दूर रहें। तो सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे अपने स्वच्छ भारत मिशन की, स्वच्छता की। तो स्वच्छता पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वच्छता में मैं ग्राम पंचायत वासियों को बोलना चाहूँगा कि स्वच्छता का विशेष करके ध्यान रखें। जैसे कोरोना बीमारी चल रही है, स्वच्छ रहेंगे, बार बार हाथ धोएंगे, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका शरीर तन बिल्कुल व्यस्त स्वस्थ रहेगा, तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। फिर मन और तन अगर स्वस्थ रहता है तो सबसे बड़ा धन ही तन और मन होता है इंसान का। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत हम साफ़ सफाई भी हमेशा करवा रहे हैं। और स्वच्छता के मिशन के अनुसार हमने ग्राम पंचायत में अभी नए जो जीपीडीपी प्रोग्राम है, इसमें हमने नालियों वगैरह का भी, नई नालियाँ बनवाने का भी हमने जो है प्रस्ताव वगैरह लिया है ग्राम पंचायत से। और साफ़ सफाई के लिए हम हमेशा नालियाँ साफ़ सफाई के लिए हमने कर्मचारी लगा रखे हैं। साफ़ सफाई हमारे पास में 2-3 गांव हैं, इन सब में हम समय समय पर साफ़ सफाई करवाते रहते हैं। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब, स्वच्छता के प्रति आप ग्राम पंचायत के नागरिकों को जागरूक करते रहते हो। सरपंच साहब पंचायती राज का नाम लेते हैं तो एक भ्रष्टाचार एक अहम रोल आ जाता है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा उठ जाता है। तो आप एक ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते खासकर पंचायत वासियों को और प्रदेश वासियों को भ्रष्टाचार पर क्या संदेश देना चाहते हैं?
भ्रष्टाचार पे तो सर मैं यही संदेश देना चाहूँगा, मैं स्वयं अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, ये अगर सारे देशवासी और सारे नागरिक, प्रदेशवासी, ग्राम पंचायतवासी सब अगर ये सोच लेंगे तो हो सकता है एक दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। अपने आप को आप है ना भ्रष्ट होने से बचाएं। किसी को अगर अपना काम अगर जल्दी करवाना है, ऐसा कुछ करना है, तो आप सामने से ऑफ़र ना करें। और सामने वाले सारे अधिकारी वगैरह जो हैं, विशेष करके मैं ये देखा जाता है कि अधिकारी लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार में विलुप्त हो रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ भाई, आप भ्रष्ट होकर आप पैसा कमा के भी इस दुनिया से जाएंगे तो कुछ नहीं ले जाएंगे। इसलिए आप इसको है ना थोड़ा ये कंट्रोल में रखें। कंट्रोल क्या, बिल्कुल ही बंद करें। आपको गवर्नमेंट है ना सारे अधिकारियों को बहुत अच्छे तनख्वाह देती है, तो आप तनख्वाह लेकर के अच्छे से काम करें तो इस देश का विकास भी होगा और देश बहुत जल्दी है ना विकासशील देश है अपना, तो विकसित बन सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये सारे लोगों को अपने आप अंदर आत्मा से सोचना चाहिए भाई कि हम भ्रष्ट न बने। तो कहने का मतलब है सरपंच साहब आप एक सपना लेके चल रहे हो कि आप अपनी ग्राम पंचायत को एक मतलब आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में देखना चाहते हो और भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत बनाना चाहते हो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब बात करते हैं कोविड-19 कोरोना महामारी है जो अपने पंचायत स्तर पे नहीं, जिले लेवल पे नहीं, राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड क्षेत्र में पैर पसार चुकी है। तो कोरोना पे आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना पे तो सर यही है कि आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। खाने पीने में आप फल सब्जियों इन चीज़ों का प्रयोग करें जो अपने ये जो हमारे तो वैसे गांव में फल सब्जियां यहीं उग जाती है, इन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें। तली गली चीज़ों का प्रयोग नहीं करें। मार्केट में जो चीज़ें मिलती है उनका कम प्रयोग करें। और आपका जो ये स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है आप उसका पूरा पालन करें। स्वास्थ्य विभाग जो बोल रहा है भाई आप दूरी बना के रखें, मास्क पहन के रखें, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएं, मिलना जुलना थोड़ा सा कम करें लोगों से, और भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं। अगर आवश्यकता नहीं हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। और हमारे वहाँ वैसे गांव में क्या है, काफ़ी दूरी दूरी पे मकान भी बने हुए हैं और लोग अधिकतर खेतों में रहते हैं तो वैसे दूर रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोरोना काल में भी हमारे यहाँ पे मेरे गांव में आज दिन तक कोई भी पॉजिटिव, पूरी ग्राम पंचायत में पॉजिटिव नहीं आया। ये सबसे बड़ी बात है। तो कहने का मतलब है सरपंच साहब आपने अपनी ग्राम पंचायत वासी के नागरिकों को भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पूर्णतः कोरोना पे पालन करवाया है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने डीडी समाचार को टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे और हमारे इंटरव्यू लिया, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद साहब। ये थे सिद्धार्थ जी कटारा जो सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं।